और लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अभी तक? अटेंडेंस देते जाइएगा आप लोग, नेम और रोल नंबर पोस्ट करते जाइएगा कंटिन्यू। चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास का प्रॉब्लम दो तीन ही मॉर्निंग लोग सर। सॉल्व किए थे। लास्ट क्लास का प्रॉब्लम दो तीन लोग ही सॉल्व किए थे, और मुझे नहीं लगता कि ट्राई किए होंगे तो अगर बनेगा नहीं। बहुत लोग ट्राई ही नहीं किए हैं। मतलब कि मैं आशा करता था कि लगभग 10-15 लोग बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाए, कोशिश ही नहीं किए हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप ही को प्रॉब्लम होगा। मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। जो डाउट होगा वो पूछिएगा, और उसके बाद भी और कुछ प्रॉब्लम हम लोग आज इस पर डिस्कस करेंगे, और आज क्लोज कर देंगे इसको, सिग्नल फ्लो ग्राफ को। और उसके बाद मैं असाइनमेंट दे दूंगा सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड, पोस्ट करूंगा, तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन मैं राइट किए हूँ, आप लोग देखे होंगे, यही क्वेश्चन था। तो इसमें फॉरवर्ड पाथ, जैसे कि पहले भी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, 2 फॉरवर्ड पाथ होगा। P1 P1 इक्वल टू G1 G2 G3 G4 एंड G5। P2 इक्वल टू ओनली G6, ठीक है? 1 1 मल्टीप्लाई है तो 1 1, तो G6 ही हो जाएगा, ठीक है? हम लोग फॉरवर्ड पाथ फाइंड आउट हो गए। अब लुक्स के बारे में जानते हैं, कितना लुक्स होगा। तो फर्स्ट जो है लुक L1 इक्वल टू आपका G2H1, ठीक है, माइनस G2H1। इसको हम लोग रेट से इंडिकेट करते जाते हैं लूप, तो और क्लियर होते चला जाएगा सबका। ये L1 है, ठीक है, ये लूप, ये वाला G2H1 फर्स्ट लूप, ठीक है। और L2
L2 हम लोग ले रहे हैं -G3H2, ये नीचे वाला पार्ट ही अभी इसकी ये सेकेंड इंडिविजुअल लूप G3H2। फिर L3 लीजिए G4 सॉरी -G4 और S3, ये वाला G4 S3। ठीक है, ये L3 हो गया। अब है L4। L4 हो गया आपका। अब ये ऊपर G2 और H2, ये ऊपर -G2 और H4। L5 हो जाएगा आपका G-G3H5। ठीक है, और L6 हो जाएगा ये ऊपर वाला L5, L1, L2, L3, L4, L5, this one is the L6, ये ऊपर वाला -G4S6। ठीक है, अब है L7। L7 की बात करते हैं तो L7 आपका -G सॉरी, ये क्वेश्चन गलती थोड़ा सा लिखा हूँ, H7 है जी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये H7 है -H7। तो L7 इक्वल टू, लास्ट क्लास में सही दिया हूँ, L7 इक्वल टू G6 और S7, और L8 हो गया G1, G2, ये कंप्लीट G1, G2, G3, G4, G5 और ये S7, और L7 हो गया था G6 ऊपर वाला से लेके पूरा कंप्लीट। ठीक है, L8 G1, G2, G3, G4, G5 एंड L7 H7, ये इंडिविजुअल लूप निकल गया। यहाँ तक इनको डाउट है, मतलब जो सॉल्व नहीं किए थे या अटेम्प्ट नहीं लिए थे तो उनको पूछ सकते हैं। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए। लूप्स हो गया, इंडिविजुअल लूप्स, इसको हम लोग कर सकते हैं इंडिविजुअल लूप। अब टू नॉन टचिंग लूप। देखिए, आपका जो L1 है, L4 है, ये टच नहीं कर रहा है L6 और L3 से। उसके अलावा ये टच नहीं कर रहा है जो G6 जो L7 है और L7 से नहीं टच कर रहा है। तो ये तो दो कॉम्बिनेशन, दो 4 1 5 हो जाएगा यहाँ से। फिर उसी तरह फिर ये दोनों, ये मतलब इंडिविजुअल, ये L5 और L2 इससे नहीं टच कर रहा है ऊपर वाले से, वो दो हो जाएगा। फिर ये दोनों भी ऊपर से टच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपको सर्च फाइंड आउट करके लिखना है। तो फर्स्ट जो नॉन टचिंग लूप है दो, तो फर्स्ट क्या है, L1 लेते हैं, L3 लेते हैं। ठीक है, L1 एंड L3 लिखा हुआ है, आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। L1 L3 उसका वैल्यू गेन आप लिख दीजिएगा। L1 L3 लिख ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। G2 H1 और L3 G4 S3। G4 S3, और उसके बाद नेक्स्ट है L1 L6। L1 L6, L6 क्या ऊपर वाला पार्ट, तो L1 से L6 लीजिए, L1 L6 तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा G2 H1 और L6 क्या हो जाएगा G6 S7। ये एक हो गया, दो हो गया। अब है L1 ले सकते हैं कंप्लीट ऊपर वाले से, L1 L7 ऊपर वाले से, तो L1 L7 कंप्लीट लीजिए, तो G2 H1 L7 G6 S7। यहाँ तक इन्हें को डाउट है तो बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। L1 L7 हो गया, फिर L2 L7, L2 से ऊपर वाले नेक्स्ट वाले से L2 L7, तो L2 L7 G3 H2 G6 S7। उसके बाद L3 L4
L3 L4, L3 यहाँ पर है आपका और यहाँ से L4, तो L3 L4 ये कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई होगा, तो L3 L4, तो L3 G4 S3 G2 S3 आगे पीछे ले सकते हैं, जिनको जैसे समझ में आता है फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। L3 L4 के बाद हो जाएगा L3 L7, तो L3 आपका G4 S3 है, L7 क्या है G6 S7, ये गलती हुआ है जी, L6 जो है आपका G4 और S6 है, S6 है, ठीक है। अगर क्लास देख रहे होंगे तो वो बोलना चाहिए, गलत हो रहा है मिस्टेक होता है तो कहीं पे बोलिए आप लोग। L3 L7, उसके बाद है L3 L7, फिर L4 L6, इसी तरह फिर दो कॉम्बिनेशन L4 L7 इसका कॉम्बिनेशन, फिर आपका L5 L7 का कॉम्बिनेशन और L6 L7 का कॉम्बिनेशन। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबका आपका गेन आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। ये 2 नॉन टीचिंग लूप हुआ। अब यहाँ पर आप देखिएगा 3 नॉन टीचिंग लूप भी हो सकता है इंडिविजुअल, जैसे L1 L3 और ये ऊपर L7, फिर L4 L3 L7, ये दो बन गया। अब जो है यहाँ से L1 सॉरी L1 L3 L7 एक, L1 L6 और L7 एक, फिर L4 L3 L7 एक और L6 L7 एक, मतलब टोटल आपका 4 3 नॉन टीचिंग लूप बनेगा, ठीक है। तो 3 नॉन टीचिंग लूप्स जो होगा, फर्स्ट है L1 L3 L7, गेन वैल्यू आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है L1 L6 L7, तो L1 L3 L7 L1 L6 और L7। उसके बाद आपका है L, यहाँ पे L4 लेके L4 L3 L7 L4 L3 L7 और L4 L6 L7, ये आपका 4 आपका नॉन टचिंग लूप बनेगा। इसका गेन वैल्यू आप लोग लिख लीजिएगा। अब क्या है, अब क्या हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, डेल 1 एंड डेल 2 फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट हम लोग डेल 1 फाइंड आउट करते हैं। व्हाट विल बी द डेल 1? डेल 1 माइनस फॉरवर्ड पाथ कौन सा लिए हैं, G1 G2 G3 G4, तो सारा टच कर रहा है, तो 1 माइनस 0 इट विल बी द 1, ठीक है। यहां तक इनको डाउट? अब है डेल 2 हम लोग को फाइंड आउट करना है। डेल 2 इक्वल टू 1 माइनस समेशन ऑफ, जो कि टच नहीं करता हो, तो टच कौन नहीं कर रहा है यहाँ पर, जितना अब आप देखिएगा L1 L4 L2 L5 L3 L6 नहीं टच कर रहा है। उसके अलावे L1 L6 और जो 2 नॉन टचिंग लूप का जो कॉम्बिनेशन है वो भी नहीं टच कर रहा है। L1 L6 और L4 L3 ये सब भी 2 नॉन टचिंग लूप का कॉम्बिनेशन ये टच नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिखते हैं 1 इंडिविजुअल लूप गेन क्या L6 तक रहेगा, समेशन 1 L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6, ये टच नहीं कर रहा है। प्लस 2 का कॉम्बिनेशन, 2 का कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा जी, L1 L6 और L1 L3 L4 L3 L6, तो यहाँ पर L1 L3 प्लस L1 L6 L1 L6 और L4 L3 प्लस L4 L6, ये आपका 2 का है। 3 का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 का जो हम लोग ले रहे थे ऊपर वाला लूप लेके ही ले रहे थे, तो ये 3 का पॉसिबल नहीं है। तो इतना हो गया। अब डेल फाइंड आउट कर लो। डेल भी क्या है, 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 L6 और यहाँ पर 6 होगा L6 L7 प्लस और L8, उसके बाद
समेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। टू नॉन टचिंग लूप का जो है मान लीजिए कि टी से इंडिकेट करते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 T6 T7 और T8 प्लस T9 प्लस T10। उसके बाद 3 का कॉम्बिनेशन माइनस में, तो 3 का मान लो कि डी से इंडिकेट करता है, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, इतना हुआ। और उसके बाद आपका ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 अपॉन, ये आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, किन्हीं को भी कहीं भी डाउट है तो पूछिए। देखिए डाउट दो लोगों को नहीं होता है, एक तो है कि इंटेलिजेंट मतलब कि बहुत अच्छे से उनको सब चीज पता चल रहा हो, और एक है कि मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो क्लास में, या आप मतलब कि अच्छे से हो। अगर अच्छे से रहते मतलब कि बहुत इंटेलिजेंट रहते तो और मेहनती रहते तो आप अभी तक बना के सॉल्व करके भेजते, लेकिन सॉल्व करके भी नहीं भेजे। तो कुछ ही बच्चे हैं जो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और इंटेलिजेंट भी है, बाकी सब है ना फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं क्लास के नाम पे। अगर क्लास से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम है तो ठीक है, आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप देखो उसको, क्लास को अच्छे से देखो और उसको जो क्वेश्चन देते हैं तो उसको सॉल्व कीजिए। 32 लोग प्रेजेंट है, 31 अटेंडेंस है, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको। एक क्वेश्चन लेते हैं जी, गेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसका इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, इसका आंसर दीजिएगा, जो सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में वही सॉल्व आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन है और इसका फाइंड आउट करना है ट्रांसफर फंक्शन। तो इसमें बताइए नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, आप लोग बढ़िया से देख के और बताइए। पहले नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ बताइए, एन इक्वल टू कितना है, उसके बाद हम फॉरवर्ड पाथ पर आएंगे। कितना है बताइए। सर 4। 4, एक ने 4 बताया। नाम क्या हुआ बाबू आपका? पूनम। पूनम, पूनम बोल रही 4। 4 के अलावा और किन्हीं का कोई आंसर? कितना? सर 4। 4, सभी लोग 4 मतलब 2 लोग 4 बोले, 4 4 और किन्हीं का आंसर? 32 लोग प्रेजेंट हैं क्लास में, तो कम से कम 20 आंसर आना चाहिए। और किन्हीं का? सर 4 है सर। अंकित, अंकित 4 है 4 सर। 4। तौकीर, तौकीर देखो बाबू, तौकीर है कि छोड़ दिया क्लास? 4 है सर, 4 और एक आंसर 4, चलिए ठीक है। अंजलि, बिरसा, बबीता, आरची, धीरेन्द्र, डोली, डोली तुम तो बताओ, दुर्गा, फरहान, फरहान तुम बताओ कितना है?
ज्योति, कविता सब लगा के भाग गए हैं, हमको पता है नहीं कोई। हेलो, हाँ, कितना आंसर है सविता? 4 है सर। 4। और किन्हीं का आंसर 4? और किन्हीं का आंसर 4 या 4 के अलावा कुछ भी बोलिए। चलिए हम देखते हैं कितना फॉरवर्ड पाथ है, हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हम अभी बताएंगे नहीं आंसर, आप लोग देखिएगा। P1 इक्वल टू, बताओ 4 जो बताए थे वो बताइए, एक आंसर बताइए। P1 इक्वल टू क्या क्या होगा? सर G2 G4 G6। G4 सर G6, अब आप G2 मत बोलिएगा। और नेक्स्ट P2 बताइए बाबू। G1 G2 G7 G3 G5 G7, ठीक है, ठीक है। अब सब लोग म्यूट कर लीजिए। अब हम देखते हैं P3 इक्वल टू G2। देखिए अब हम चेंज करते हैं कलर का। G2, उसके बाद G1 के बाद G7, G2 G1 G7। P4 आते हैं हम लोग, G3 और G8 G6, G3 G8 और G6। अब P5 आते हैं। अब यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होगा। G2 G1 D2 G1 और G2 G1, उसके बाद H2 G8, G2 G1 और -H2 G8 और G6। और इसी तरह P6 जो होगा आपका G3 सॉरी G2 G3, हाँ G3 G8 -H1 और -H1, उसके बाद -H1 और G1 G7। कितना हुआ 6। बताइए? 6 हुआ। 6 है ना पॉसिबल? कोई भी आपका फॉरवर्ड पाथ जब मूव Yes, कर रहे sir. हैं तो नोड आपका रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब नोड सेकंड टाइम्स नहीं आ रहा है, एक ही टाइम्स आ रहा है और हम मूव कर रहे हैं। हाँ हेलो, म्यूट कर लीजिए, घर में बात कर रहे हैं तो म्यूट कर लीजिए। अब किन्हीं को डाउट है यहाँ पर, देखो कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन होता है ना कि आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ना। गेट का क्वेश्चन जब जैसे ही बोलूं मैं ना, तो गेट का क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्रिक रहता है जी। मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपको दे दिया एकदम साफ चीज सामने से नहीं दिखेगा। आपको थोड़ा सा मूव करना होगा और भी पॉसिबिलिटी को चेक करना होगा, तब आपको गेट के क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। नहीं तो आप जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाओगे यहाँ से उसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन गेट का क्या होता है ना, हर साल नया क्वेश्चन देता है और उसमें कुछ नयापन रहता है। मतलब कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मतलब कि जो फार्मूला है खाली फार्मूला पुट करके कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब लूप्स देखते हैं, लूप कितना है बताइए? सर डायग्राम दिखाइए ना। हाँ डायग्राम पे आ गया, डायग्राम पे आ गया बाबू, आया डायग्राम? यस सर। हाँ बताइए। सर बगल में 2 ही ही लिखते हैं दिख लूप, रहा है। 2 दिख रहा है। और किन्हीं का? और किन्हीं का? सर एक ही स्टूडेंट आंसर। कितना कितना लूप दिख रहा है? 6 लूप, चलो ठीक है। और किन्हीं का? 1 2 1 6 और कोई आंसर नहीं। गुड। देखिए 3। हम देखते हैं कौन बोले 3 का आंसर बताइए। तीनों लूप बताइए कौन कौन होगा 3। P1 क्या होगा, सर सॉरी है
L1 बताइए, लूप कौन होगा? G4 H1 H4 H1 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 है ना जी, H1 है। yes sir L2 बताइए, G5 G5 H2 H2। L3 बताइए, जो 3 बताए थे वो बताइए, तीसरा कौन होगा? सर ये G4 हाँ नहीं sir, G4 इधर से लेते सर। बताइए। G1 फर्स्ट, G1 G1 H2 हाँ माइनस H2 फिर G8 G1 माइनस H2 और उसके G8 बाद G8 फिर माइनस माइनस H1 माइनस H1। गुड। देखिए वो भी कंप्लीट एक लूप बना रहा है, ठीक है। तो ये जो लूप्स हुआ आपका L3 फाइनली आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, G1 G8 H2 H1। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप क्या होगा? टू नॉन टचिंग लूप होगा आपका, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों नॉन टचिंग लूप होगा। बाकी जो आप ये जो थर्ड वाला लिए हैं तो दोनों टच कर रहा है, तो L1 एंड L2 मल्टीप्लीकेशन होगा, L1 L2 मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, टू नॉन टचिंग लूप के लिए। और डे आपका तो 6 फॉरवर्ड पाथ है, तो अब सभी फॉरवर्ड पाथ का आप सर, ये देखिए, loops है ना? डेल 1 डेल 2 डेल 3, पहले डेल निकाल लेते हैं। सर डेल 1 माइनस कॉम्बिनेशन ऑफ आपका लूप क्या है? L1 सर L2। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर और भी तो लूप्स है ना? और कहाँ लूप है बाबू, बताओ, अगर है तो सर बताओ। G5 H2 G8 H1 और G1। हाँ आप बताइएगा। L4 ले रहे हैं, G5 और H2 G5 H2, तो ये तो लूप हो G8 गया। G5 H2 तो कंप्लीट लूप हो गया ऑलरेडी। जहां G5 का जो नोड है, ये G5 H2 तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये कंप्लीट लूप हो ही गया। अब अलग लूप कहाँ बनेगा? ये तो एक मान लीजिए कि एक ये सर्किल है, ये सर्किल है, हो H2 गया, G8 तो फिर इसको G1। कंबाइन करके फिर और कहाँ बनाइएगा? ये तो कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी, समझे मेरी बात सर को? वो नहीं, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। L4 सर G5 H2 G8 H1 G1। G5 के बाद क्या बताएं, बोलिए। G5 के बाद H2 तो G5 H2 जब जैसे ही ले रहे हो तो कंप्लीट लूप हो गया ऑलरेडी। वो तो उसके बाद नहीं कंप्लीट जा G5 सकते हैं। H2 तो एक कंप्लीट लूप है ही ऑलरेडी, वो जो H2 नोट फिर किए हैं G L2 में। G5 H2 तो कंप्लीट लूप ऑलरेडी हो गया है, तो उसको नोट कर लिए हैं। अब उसको फिर सेट कैसे कर सकते हैं? वो तो कंप्लीट लूप ऑलरेडी हो चुका है। ये जो एक कंप्लीट लूप हो चुका है, इसके कंबाइन फिर और लूप कैसे कर सकते हो? आप दिखा सकते हो। अब G5 देखो, H2 जहां जा रहा है, फिर आप G5 H2 लिए कंप्लीट लूप, फिर G8 ले रहे हो, तो वो तो एक लूप ऑलरेडी है, वो उसको नहीं ले सकते हैं हम। सर तो आप ये G4 H1 वाला कंप्लीट लिए है ना सर? G4 H1 के बाद G1 फिर H2 फिर G8, उसी तरह अब देखो G5 H2। G1, अब सुनो, G1 चले, G1 के बाद देखो G1 कहाँ से स्टार्ट, जहां से ये देखो G1 मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से G1 चल रहे हैं, गौर करना, G1 यहाँ चल रहे हैं। अब इसका डायरेक्शन देखो, G1 यहाँ चला, अब ये कंप्लीट नहीं हो रहा है अभी, उसी अब यहाँ से चले हम G1 से, तो इस नोड पर ही आना है तब कंप्लीट होगा। इस नोड पर हम नहीं आ पा रहे हैं। G1 के बाद हम देखो चल रहे हैं, G1 के बाद H2 चले, यहाँ H2 चले, है ना, उस नोड पर नहीं पहुंचे अभी। H2 के बाद हम क्या चले? G8 चले, जो नीचे से है। उसके बाद हम ऊपर से आके इस कंप्लीट नोड पे चले। आप जो बोल रहे हो, मैं ग्रीन ले रहा हूँ इसके लिए, आपके लिए बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो, आप इस नोड से चले, मैंने G5 लिए, इस नोड से चले और H2 जैसे ले रहे हो तो इस नोड पर आ गए, तो ये तो कंप्लीट हो गया ना। समझ रहे हो मेरी बात को? जिस नोड से चले आप उसी नोड पर आ गए तो कंप्लीट हो गया ना वो, अच्छा यस सर। है ना? ठीक है, तो अब ये L1 L2 L3 और L1 और जो कॉम्बिनेशन है L1 और L2 का कॉम्बिनेशन। अब जो है तुम्हारा आपका फॉरवर्ड पाथ डेल 1, आपका डेल 2, डेल 3, डेल 4,
डेल 5 और डेल 6 निकालना है। तो फॉरवर्ड पाथ देखेंगे, हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ जो लिए हैं आप जो फॉरवर्ड पाथ फर्स्ट लिए हो, डेल 1 G2 G4 G6, G2 G4 G6, इसमें ये वाला जो नहीं टच कर रहा है, G5 और H2 वाला लूप नहीं टच कर रहा है, तो L1 में क्या हो जाएगा, डेल 1 हो जाएगा 1 प्लस G2 सॉरी G5 H2, और आपका डेल 2 क्या हो जाएगा, डेल टू हमारा जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है G3 G5 G7, G3 G5 G7 है, तो ऊपर वाला नहीं टच करेगा, बाकी सब में सब टच करेगा। 1 प्लस ऊपर वाला क्या हो जाएगा G4 H1, G4 और H1, उसके बाद बाकी सब में सब टच करेगा, 1 1 1 आ जाएगा। अब ये आपका आंसर बनाना है ट्रांसफर फंक्शन, तो P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 P3 डेल 3 और 6 है ना, P4 डेल 4 P5 डेल 5 और P6 डेल 6 अपॉन आपका डेल, सारा का आंसर रख दो, पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर एक लूप में और डाउट है हाँ बोलिए। सर, जैसे वो सर डायग्राम दिखाइए डायग्राम पर आ गए सर। G2 G2 फिर G2 G1 हाँ, G2 के बाद G1 कैसे आ जाएगा बाबू, हाँ G1 ठीक है, G2 G1 हाँ ठीक है, उसके बाद फिर H2 क्या H2 सर G2 G1 के बाद फिर बताइए H2 हाँ चलिए, उसके बाद से G8 G8 हाँ, फिर H1 तो लूप कहाँ बना, G2 जो आप ले रहे हैं तो स्टार्टिंग नोड कहाँ है, ये नोड है, स्टार्टिंग ये वाला नोड होगा, कंप्लीट लूप कहाँ होगा, जिस नोड से स्टार्ट किए उसी नोड पर कंप्लीट आना चाहिए, है ना। लूप के लिए जहां से स्टार्ट किए तब ना ये क्लोज लूप बनेगा, आप वहीं पर आना चाहिए, आप उस नोड पर नहीं आ रहे, आप उसके पहले वाले नोड पर कंप्लीट कर रहे हो, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं, G1 G8 H2 H1 ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ से जो स्टार्ट करके ये कंप्लीट ये लूप ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए अब ये रहा हमारे तरफ से सिग्नल फ्लो ग्राफ कंप्लीट, और कुछ क्वेश्चन है, मैं भी क्वेश्चन राइट अप कर रहा हूँ, ये शेयर करूंगा, साथ साथ में आपका असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, तो आपको मतलब कि मंडे तक टाइम है, मंडे ट्यूसडे तक आप लोग उसको बनाइएगा। देखिए आप लोग थर्ड ईयर में हो, मतलब इसमें प्रेशर नहीं डालना है कि बाबू तुम इतना दिन में दो, ये आप में जिज्ञासा होना चाहिए कि हमको कंप्लीट करना है, हमको ये चीज, ये सब मेरा टास्क है, इसको कंप्लीट करके खत्म करो, तो आगे कुछ पढ़ना है। तो ये नहीं कि आप लोग को कान ऐट के थोड़ा पढ़ाया जा सकता है, आप लोग को इच्छा होगा तभी ये पढ़ पाओगे, नहीं इच्छा होगा तो नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए आपको जबरदस्ती फोर्सली नहीं कर सकते हम लोग, तो इसलिए आप थोड़ा सा, मैं असाइनमेंट दूंगा तो मंडे तक कोशिश कीजिए कि कंप्लीट कर लीजिए सभी लोग, और उस पर मार्क्स भी है, तो अभी मैं कुछ देर में असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा, तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और जहां जैसा भी सॉल्व कीजिएगा उसका सेपरेट कॉपी बनाइएगा, और सेपरेट कॉपी बनाइएगा जो यहाँ पर नहीं है कॉलेज में, तो वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और जो कॉलेज में है ऑलरेडी तो वो कॉपी चेक करवा लीजिएगा, कॉपी साइन करवा लीजिएगा, ठीक है। तो और कहने का कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर मंडे से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा। हाँ मंडे से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर टॉपिक क्या रहेगा? टाइम रिस्पांस। ओके सर। मैंने नेक्स्ट यूनिट जो थर्ड यूनिट है ना वो रहेगा, सेकंड यूनिट कंप्लीट हो यस गया, सर। सेकंड यूनिट में आपका दो ही चीज है, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हो। सर इस टाइप का जो डायग्राम सॉल्व करेंगे उसका क्वेश्चन कैसा रहेगा सर, मतलब क्वेश्चन कैसा रहेगा मतलब कहाँ, यूनिवर्सिटी में? मतलब यस सर, जैसे कि लिखा हुआ क्या रहेगा कि ये रहेगा सिग्नल फ्लो ग्राफ, लिखा हुआ रहेगा कि अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। सिग्नल फ्लो ग्राफ है, फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन,
देखिए बहुत जगह बहुत बार क्या होता है ना, फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने बोलता है, बहुत बार क्या बोलता है जैसे कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहा, कुछ कम मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा कि हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ का गेन आप डिफाइन करो, सिर्फ फॉरवर्ड पाथ का गेन फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। फिर बोल देगा कि लूप्स फाइंड आउट कर लो। तो अगर ट्रांसफर फंक्शन बोला तो पूरा कंप्लीट रहेगा क्वेश्चन, एक कंप्लीट मार्क्स मतलब कि रहेगा क्वेश्चन। 7 मार्क्स का रहता है तो 7 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा। अगर वो पार्ट बाय पार्ट रहेगा मतलब कि थोड़ा सा चेक करना है तो लूप्स पूछ देगा, आपका फॉरवर्ड पाथ पूछ देगा, हाउ मेनी नॉन टचिंग लूप्स है तो वो पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये कंप्लीट आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है कंप्लीट, और होपफुली ट्रांसफर फंक्शन ही पूछेगा, एक हाफ क्वेश्चन रहता है। लेकिन अगर नहीं पूछ रहा है तो जो भी पूछ रहा है तो उसके आंसर करना है, अगर फॉरवर्ड पाथ पूछ रहा है तो फॉरवर्ड पाथ ही बताना है, जो भी रहेगा वो क्लियरली मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है। और किन्हीं को कुछ डॉट? अगर डाउट नहीं है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर हाँ बोलिए। जो डेल के का वैल्यू आप बोले थे, डेल के का तो वो तो वही होगा ना सर, जैसे मान लीजिए डेल पहला के लूप ले हुआ, रहे तो सर हाँ पहला डेल के लूप ले जो, रहे तो पहले लूप को हम लोग को टच नहीं करना है, बाकी को कर सकता है। और हाँ डेल वही के है जो ना। हुआ ना बाबू, डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 डेल 5 6 हुआ, के वेरिएबल हो गया, के जो हुआ 1 से लेके n तक हुआ, n फॉरवर्ड पाथ हुआ। ठीक है, तो मान लो कि तुम डेल 1 ले रहे हो, तो डेल 1 जो फॉरवर्ड पाथ है तुम्हारा, जैसे कि G2 G4 G6 हुआ, तो G2 G4 G6 हुआ, तो इस जो फॉरवर्ड पाथ को जो टच नहीं कर रहा है लूप, तो कौन सा लूप टच नहीं कर रहा है? सिर्फ ये वाला टच नहीं कर रहा है। अब कोई दो कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है कि जो टच नहीं कर रहा है, तो सिर्फ ये वाला लिए, तो डेल 1 में वही लिए 1 प्लस G5H2, तो ये डेल के का ही पार्ट हुआ। डेल के क्या हुआ? वेरिएबल था, के से 1 से n तक, तो डेल 1 यहाँ हुआ, फिर डेल 2 ये हुआ, फिर डेल 3 सब उसमें सभी लूप टच कर रहा है तो 0 हो जाएगा, और ये डेल 5 डेल 6 इस तरह हो जाएगा। क्लियर हुआ? सर यस एक बार सर डेल क्लियर है। निकालने वाला बता दीजिए ना। क्या चीज? सर डेल निकालने वाला, डेल जो के लिए डेल तो फाइंड करे। डेल तो इतना दिन से बता रहे हैं बाबू, डेल इक्वल टू 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन, जितना है इंडिविजुअल लूप गेन, जितना आप इंडिविजुअल निकाले हो, उसके बाद प्लस समेशन ऑफ जितना कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, उसके बाद माइनस 3 नॉन टचिंग लूप। तो आपको अगर आप इंडिविजुअल लूप निकाल रहे हो, फिर 2 नॉन टचिंग का पॉसिबिलिटी निकाल लिए, 3 नॉन टचिंग का पॉसिबिलिटी निकाल लिए, तो इसको पुट कर दो, उसका डेल निकल जाएगा। समझे? कोशिश कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन में मैं करवाया हूँ, सब में जितना भी क्वेश्चन सब में करवाया हूँ डेल। आपको यहाँ भी डेल, यहाँ डेल निकाले ना, L1 L2 L3 जितना भी लूप से रखे, फिर नॉन टचिंग लूप का 2 नॉन टचिंग लूप का पॉसिबिलिटी L1 L2 था, L1 L2 रख दी, बस ये डेल है। अब गेन वैल्यू रख दो, जितना G5 G6 के टर्म में है वो सब रख दो, बस हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर।